मैं अभी उपशास्त्री कक्षा में मुहूर्त चिंतामणि पढ़ा रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि का शुभाशुभ प्रकरण अभी चल रहा है। शुभाशुभ प्रकरण में दग्ध विष हुतासन, दग्ध विष हुतासन एवं जमघंट जो को पढ़ा रहा हूँ अभी। तो सूर्येश पंचाग्निरसाश्च नंदा वेदांग सप्ताश्विगजंकशीलाः सूर्याङ्ग सप्तो रघगोदीशा दग्धा विशाख्याश्च हुताशनाश्च सूर्यादिवारे तिथयो भवन्ति मघा विशाखा शिवमूलवह्निः ब्राह्मं करोर्काद्यमघण्टकाश्च शुभे विवर्ज्यागमने त्ववश्यम् सूर्येश पंचाग्नि रसास्त नंदाः नंदा। अब कहता है कि सूर्यादि वारे क्रमेण सूर्येश पंचाग्नि रसास्त नंदाः तिथयः दग्धाः भवन्ति। पुनः सूर्यादिवारे क्रमेण वेदांग सप्ताश्वी गजांक शैलाः तिथयः विशाख्याः भवन्ति च। पुनः सूर्यादिवारे क्रमेण सूर्याङ्ग सप्तो रगगो दिगीशाः तिथयः हुतासनाः भवन्ति एवं अर्कात् रविवारात् क्रमेण मघा विशाखा शिवमूलवह्निः ब्राह्मं करोर्का यमघण्टकाः ब्राह्मं करः यमघण्टकाः भवन्ति। इमे सर्वे कुयोगाः शुभे विवर्ज्याः। इमे सर्वे कुयोगाः शुभे शुभकर्मणि विवर्ज्याः गमने तु अवश्यम निश्चितमेव विवर्ज्याः। तो कहता है कि सूर्यादिवार में क्रमशः सूर्येश पंचाग्निरसाश्च नंदातिथयः यदि आगच्छेयुः तथा दग्ध योगाः भवन्ति। सूर्यवार में रविवार में यदि सूर्य द्वादशी तिथि, रविवार को द्वादशी तिथि, सोमवार को ईश एकादशी तिथि, मंगल को पंचमी, बुध को अग्नि 3 तृतीया, बृहस्पति को रस षष्ठी, रस मतलब 6 षष्ठी, शुक्र को अष्टमी और शनिवार को यदि नंदा तिथि पड़े, नवमी तिथि, नंदा मतलब यहाँ नवमी तिथि, शनिवार को नवमी तिथि पढ़ने से दग्ध योग होता है। और वेदांग सप्ताश्वी गजांक शैला, रविवार को वेद चतुर्थी, सोमवार को अंग षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अश्वी द्वितीया, बृहस्पतिवार को गज अष्टमी, शुक्रवार को अंक 9वीं और शनिवार को यदि सप्तमी तिथि हो तो विष नाम का योग होता है। यह योग भी शुभ कार्य में वर्जित होता है। दग्ध योग भी शुभ कार्य में वर्जित होता है और विष योग भी शुभ कार्य में वर्जित होता है। अब सूर्याङ्ग सप्तो रगगो दिगीशा, रविवार को सूर्य द्वादशी तिथि पड़ती है, सोमवार को अंग 6 षष्ठी तिथि, मंगलवार को सप्तमी तिथि, बुधवार को उड़ग अष्टमी तिथि, उड़ग मतलब सर्प, नाग का संख्या 8 होता है तो अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार को गो 9वीं तिथि, शुक्रवार को दिक मतलब दिशा 10 होती है तो शुक्रवार को 10वीं तिथि, और ईशा शनिवार को एकादशी तिथि होने से हुतासनाख्याः, हुतासन नाम का योग होता है। यह भी अधम योग हुआ। यह योग भी शुभ कार्य में वर्जित है। अब फिर
अर्कात, रविवार को मघा, रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, मंगलवार को शिव, शिव मतलब स्वामी हुए आर्द्रा नक्षत्र के, तो आर्द्रा नक्षत्र, बुधवार को मूल, बृहस्पतिवार को वहनी, वहनी कृतिका नक्षत्र, शुक्रवार को ब्रह्मम रोहिणी, और शनिवार को कर, कर मतलब हस्त नक्षत्र यदि पड़ता है तो यमघंट नाम का योग होता है। यमघंट योग, ये सभी विष योग, दग्ध योग, विष योग, हुताशन योग एवं जग, ये सभी कुयोग हैं। और सभी कुयोग, इमे सर्वे कुयोगा शुभे विवर्ज्या है, ये सभी कुयोग कहे जाते हैं, इन सभी को कुयोग कहा जाता है, और सभी कुयोग शुभ कार्य में वर्जित होते हैं। और खास करके गमने तु यात्रा जंतु अवश्यमेव वर्जनीया भवती, और यात्रा में निश्चित रूप से इसको वर्जित करना चाहिए, त्यागना चाहिए, इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब मास और तिथि के भेद से मास और तिथि के भेद से शून्य तिथियां, इसके बाद है भाद्रे चंद्र दिशौ नभस्यनल नेत्रे माधवे द्वादशी पौषे वेद शरा इषे दश शिवा मार्गे त्रिनागा मधौ गोष्ठौ चोभय पक्षगाश्च तिथयः शून्या बुधैः कीर्तिताः ऊर्जाखाढ तपस्य शुक्र तपसां कृष्णे शरांगावधयः शक्राः पंचशिते शक्राद्र्यग्नि विश्वरसः क्रमात्। ये शून्य तिथियां भाद्रे चंद्र दिशो, भाद्रपद मास के, भाद्रपद मास के, अच्छा पहले अन्वय, तो भाद्रे चंद्र दिशौ नभसी अनल ने, भाद्रे चंद्र दिशौ नभसी अनल नेत्रे माधवे वैशाखे द्वादशी पौषे वेदशरा इषे दश शिवा मार्गे अद्रिनागा मधौ गोष्ठौ एताः उभयपक्षगाः तिथयः बुधैः शून्याः कीर्तिताः। एताः उभयपक्षगाः तिथयः बुधैः शून्याः कीर्तिताः। तथा ऊर्जाखाढ तपस्य शुक्र तपसां कृष्णे शरांगावधयः शक्राः पंचशिते शक्राः अद्र्यग्नि विश्वरसाः क्रमात् बुधैः शून्याः कीर्तिताः। अब कहते हैं कि उभय पक्षगाः एताः उभय पक्षगाः तिथियाः, ये जो तिथियां कही जाती है दोनों पक्षों की, तो भाद्रे चंद्र दिशौ, भाद्रपद मास के दोनों पक्षों की प्रतिपद और द्वितीया। नभस्य अनल नेत्रे, नभस्य श्रावण, अनल और नेत्र, तो तृतीया और द्वितीया, श्रावण मास के दोनों पक्षों की तृतीया और द्वितीया। माधवे द्वादशी, माधव वैशाख, वैशाख महीना के दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि। पौषे, पौष मास के दोनों पक्षों की वेदशरा, वेद चतुर्थी शर पंचमी। इसे आश्विने, आश्विन मास के दोनों पक्षों की दश शिवा, दशमी और एकादशी। इसे दश शिवा, इसे आश्विने मासे दश शिवा, शिव मतलब एकादशी और दशमी। मार्गे, अग्रहण मास की दोनों पक्षों की अद्रि नागा, अद्रि सप्तमी, नाग अष्टमी। और मधौ चैत्रे, चैत्र मास की दोनों पक्षों की गोष्ठौ,
नवमी गो नव नवमी अष्टमी अष्टमी और नवमी तिथि शून्य तिथि कही गई है। ये शून्य तिथियां शुभ कार्य में वर्जित है। अब ऊर्जा खाद तपस्य शुक्र तपसाम कृष्णे शरांगावधय शक्रा पंच क्षिति शक्राद्रग्नि विश्वरसा क्रमात्। तो कहता है ऊर्जा खाद तपस्य शुक्र तपसाम कृष्णे पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की किसकी, कृष्ण किस मास के कृष्ण पक्ष की? तो ऊर्जा मतलब होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शर। ऊर्जा खाद तपस्य शुक्र तपसां कृष्णे पक्षे क्रमात् शरांगावधय शक्रा पंच। मतलब कार्तिक मास के दोनों पक्षों की पंचमी तिथि, ऊर्जा आषाढ़ मास के दोनों पक्षों की अवधि, अंग मतलब षष्ठी तिथि, ऊर्जा का तपस्य फाल्गुन मास की दोनों पक्षों की शरांगावधय अवधि चतुर्थी तिथि, शुक्र ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की शक्रा चतुर्दशी तिथि, और तपसाम माघ मास की के दोनों पक्षों की कृष्ण पक्ष की। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, फाल्गुन कृष्ण की चतुर्थी तिथि, ज्येष्ठ कृष्ण की चतुर्दशी तिथि, और तपसाम पंच माघ मास की पंचमी तिथि शून्य तिथि कही गई है। फिर तथा शिते शुक्ल पक्ष की, और इसी मास की शुक्ल पक्ष की तिथि भी शून्य तिथि कही जाती है। तो फिर कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि, आषाढ़ मास की अद्रि सप्तमी तिथि, फाल्गुन मास की अग्नि तृतीया तिथि, ज्येष्ठ मास की विश्व त्रयोदशी तिथि, और माघ मास की षष्ठी तिथि शून्य तिथि कही जाती है। ये शून्य तिथियां इत्यादि 12 मासों में जो शून्य तिथियां कही गई है, ये सभी शुभ कार्य में वर्जित है। ऊर्जा खाद तपस्य शुक्र तपसम, ऊर्जा मतलब होता है कार्तिक, आषाढ़ तपस्य, ज्येष्ठ तपस्य मतलब फाल्गुन, शुक्र मतलब ज्येष्ठ, और तपसाम तपस मतलब माघ। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की शरद तिथि पंचमी तिथि, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अंग षष्ठी तिथि, तपस्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अवधि चतुर्थी तिथि, तपस्य फाल्गुन मास की फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि, शुक्र मतलब ज्येष्ठ शुक्र मतलब ज्येष्ठ मास की के कृष्ण पक्ष की शक्र चतुर्दशी तिथि, और तपसा माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शून्य तिथि कही गई है। फिर शीत पक्ष शुक्ल पक्ष में तो ऊर्जा कार्तिक मास के कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि, आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी तिथि अद्रि सप्तमी हुई, तपस्या फाल्गुन मास के फाल्गुन शुक्ल की अग्नि तृतीया तिथि, शुक्र ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष शीत पक्ष शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, और माघ शुक्ल षष्ठी तिथि शून्य तिथि कही जाती है। तो ये सभी शून्य तिथियां शुभ कार्य में वर्जित है। तिथियो मास शून्याश्च वंश वित्त विनाशदाः आशु श्राद्धम प्रकुर्वित नैव मंगलमाचरित। ये जो शून्य तिथियां हैं, इसमें कहता है कि आशु श्राद्धम प्रकुर्वित, इन तिथियों में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म प्रशस्त होता है, मंगल
कर्म नैव आचरेत, मंगल कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसमें तो मास शून्याः तिथयः, इत्यादि मासों में जो शून्य तिथियां कही गई है। और इससे पूर्व के श्लोक में जो दग्ध हुतासन विष एवं जमघंट योग पढ़ा है, तो उसका परिहार है कि विंध्यस्योत्तर भागे तु यावदा तु हिमाचलम यम घंटक दोषोस्ति नान्य देशे कदाचन लग्नाच्छवग्रह केंद्रे त्रिकोणे वा स्थितो यदि चंद्रो वापि न दोषः स्यात् यम घंटक संभवः। मतलब इस तरह से विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत, इन दोनों पर्वत के मध्य का जो देश है उसमें यमघंट दोष का पालन करना चाहिए, दोष लगता है। और उसमें भी यदि नान्य देश अन्य देश में यह जमघंट दोष का योग का दोष नहीं लगता है। विंध्योत्तर भागे तू जावता तू हिमाचलम, विंध्याचल पर्वत के उत्तर, हिमाचल पर्वत के मध्य के प्रदेश में यमघंट योग का दोष लगता है। मतलब यमघंट योग का विचार करना चाहिए, अन्य देशों में इसका विचार नहीं करना चाहिए, अन्यत्र इसका दोष नहीं होता है। उसमें भी कहता है कि यदि लग्न से प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम लग्नात् शुभग्रह केंद्रे त्रिकोणे, प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम केंद्र और त्रिकोण स्थान में यदि शुभग्रह हो अथवा शुभग्रह हो अथवा यदि चंद्रमा हो इन स्थानों में, तो यमघंट दोष नहीं लगता है। तो केंद्र त्रिकोण इन स्थानों में यदि शुभग्रह या चंद्रमा हो तो यमघंट योग का दोष नहीं लगता है। इस तरह से ये योग हो गए। अब है तिथि और नक्षत्र के योग से निषिद्ध योग, निंदित योग। तिथि और नक्षत्र के योग से निषिद्ध योग। तथा निंद्यम शुभे शार्पम द्वादश्यां वैश्वमादिने अनुराधा द्वितीयायां पंचम्यां पितृभम तथा त्र्युत्तराश्च तृतीयायाम् एकादश्यां च रोहिणी स्वाति चित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे नवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पौभाषष्ठ्यां च रोहिणी। अब कहता है कि तथा द्वादश्याम तिथो शार्प नक्षत्रम शुभे निंद्ये, आदि में प्रतिपद तिथो वैश्वम नक्षत्रम निंद्यम, द्वितीयायाम अनुराधा निंद्या, पंचम्याम पितृभ्यम तथा निंद्यम, तृतीयायाम त्र्युतराश्च निंद्या, एकादश्याम रोहिणी च निंद्या, त्रयोदश्याम स्वाति चित्रे निंद्ये, सप्तम्याम हस्त राक्षसे निंद्ये, नवम्याम कृतिका निंद्या, अष्टम्याम पूभा पूर्वभाद्रपदा निंद्या, षष्ठ्याम रोहिणी च निंद्या होती। मतलब तिथि और नक्षत्र के योग से ये निंद्य योग, निंदनीय योग, अधम योग कहा गया है कि मास शून्य तिथिवत यह तिथि नक्षत्र के योग से निंद्य योग शून्य योग हुआ। तो द्वादश्याम तिथो शार्पम, द्वादश्याम तिथो शार्पम, द्वादशी तिथि में यदि शार्प आश्लेषा नक्षत्र हुआ तो नक्षत्रम शुभे निंद्यम, ये द्वादशी तिथि में आश्लेषा नक्षत्र पड़ने पर शुभ काम
निंदित होता है, नहीं करना चाहिए। प्रतिपद तिथि में यदि विश्व देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र आवे तो वह भी निंदित होता है। द्वितीया नक्षत्र में, द्वितीया तिथि में अनुराधा नक्षत्र निंदनीय होता है। पंचमी तिथि में मघा नक्षत्र निंदनीय होता है। तृतीया तिथि में तीनों उत्तराउत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद निंद्य होते हैं। एकादशी तिथि में रोहिणी नक्षत्र निंद्य होते हैं। त्रयोदशी तिथि में स्वाति और चित्रा नक्षत्र रहने पर निंद्य योग होता है। सप्तमी तिथि में हस्त और राक्षस मूल नक्षत्र रहने पर निंदित होता है। नवम्याम कृतिका, और नवमी तिथि में यदि कृतिका नक्षत्र आती है, नवमी तिथि में कृतिका नक्षत्र आता है तो निंदनीय होता है, निंद्य होता है। और अष्टम्याम पूर्वा, अष्टमी तिथि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होने से निषिद्ध होता है, निंद्य योग होता है। षष्ठ्याम रोहिणी च, और षष्ठी तिथि में यदि रोहिणी नक्षत्र का योग होता है तो भी यह निंद्या भवति, निंदनीय होता है। तो इस निंदनीय योग में किसी भी प्रकार का मांगलिक कर्म, शुभ कर्म वर्जित रहता है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम दग्ध, इस पाठ में हम दग्ध, विश्व हुता संयम घंट योग, चैत्रादि 12 मासों में शून्य तिथियां और तिथि एवं नक्षत्र के योग से निषिद्ध योग का अध्ययन हम किए। इसमें कहीं कोई संदेह हो तो संदेह को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैं उसका निदान कर दूंगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन देखना ही चाहिए। इस तरह से यह पाठ अभी समाप्त हो रहा है।